सभी श्रोतागण और दर्शकगण को शुभ संध्या। कल तक 5 वीडियो वास्तु और ज्योतिष के टॉपिक पर अपलोड की गई थी, जिसमें चारों कोने मकान के जो हैं, घर के चारों कोने, उत्तर पूर्वी कोना, पूरब दक्षिणी कोना, दक्षिण पश्चिमी कोना और उत्तर पश्चिमी कोना, ये चारों कोने और उनकी बनावट और उनके घटने बढ़ने से क्या परिणाम जीवन पर, गृहस्थी के सभी सदस्यों पर आ सकती है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या असर आ सकता है, इन सब के बारे में सामान्य बातें जो हैं वो आप सबने सुना और जाना। और अब 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके बारे में भी जानकारी रख ले। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आज सबसे पहले पूरब दिशा की बात कर लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। पूरब दिशा की तरफ से प्रातःकाल सूर्य भगवान का उदय होता है, इसलिए पूरब दिशा से आने वाले मकान तक के बीच के रास्तों पर कोई अवरोध ना हो, ऊंचे पेड़ पौधे ना हो, जिससे सूर्य भगवान का प्रकाश भी मकान तक ढंग से नहीं आ पाए। ऊंचे पेड़ पौधे, सूरज के प्रकाश को रोकने वाली कोई भी अवरोधक वस्तु, स्ट्रक्चर, ढांचा जीवन पर और स्वास्थ्य पर और बच्चों को पढ़ाई में, प्रगति में बाधाएं आती हैं और उन्हें संघर्ष करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छे प्राप्तांक के लिए। अक्सर पूरब दिशा में लोग, आजकल कुछ कॉलोनियों में ये देखा गया है कि एक मकान से दूसरा मकान एक दूसरे से एडजॉइनिंग है, चिपका हुआ है, सटा हुआ है, या दोनों की दीवारें कॉमन हैं। मान के चलिए आपका मकान पूरब मुखी है, तब तो ठीक है, आगे कोई सड़क होगी, गली होगा, मैदान होगा। लेकिन उत्तरमुखी मकान है, यानी पूरब में आपके लिए कोई स्पेस नहीं, किसी और का मकान होगा, या वहाँ आप खिड़की इत्यादि नहीं खोल सकते हैं। तो पूरब दिशा में यदि खिड़की नहीं खोली तो शुद्ध हवा और सूर्य भगवान का प्रकाश मकान के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उधर की बनावट और मकान की हाइट और वहाँ की दीवारें, पूरब दिशा वाली दीवारें अगर मोटी हैं, पूरब से दक्षिण की ओर जाने वाली जो पूर्व दक्षिणी दीवार है वो अगर मोटी दीवार है, ऊंचा निर्माण है वहाँ, या मकान के बाहर ऊंचे पेड़ हैं जिससे छाया बनी रहती है मकान के ऊपर, सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आता, अथवा मकान के अंदर यदि मकान बन चुका है, निवास कर रहे हैं और पूरब दिशा की तरफ सीढ़ी घर है, झीना, स्टेयरकेस, और उसका सीढ़ी घर भी बना रखा है, जिससे पूरब में दीवार, पूरब का पैरापिट वाल, पूरब का निर्माण ऊंचा हो चुका है, भारी हो गया, दोष हो गया, पूरब दिशा आपकी दोषयुक्त हो गई। ऐसे मकान में व्यक्ति की स्मरण शक्ति प्रभावित होने लगती है, सिर दर्द की समस्या, किसी न किसी को माइग्रेन अथवा सिर में भारीपन, सिर चकराना,
ऐसी शिकायत वर्ष में अनेकों बार देखने सुनने को मिलती है। सिर का भारीपन, सिर में दर्द रहना देखने सुनने को मिलने लग जाती हैं। सिर के बाल झड़ना और डिसीजन मेकिंग में त्रुटि होना, दूसरों की सलाह से जीवन चलाते हैं, खुद का निर्णय ले पाने में संदेह बना रहता है कि मेरा निर्णय कहीं गलत तो नहीं हो रहा। बच्चे परिश्रम करने से या तो जी चुराते हैं या पढ़ाई में वो मेहनत नहीं करते, जी चुराते हैं, या फिर मेहनत करने के बावजूद ऐन वक्त पर परीक्षा के दौरान सही आंसर चयन करने में उनसे भूल या त्रुटि हो जाती है और गलत आंसर चुन लेते हैं। ABCD 4 उत्तरों में से D के सही उत्तर के बजाय कोई B चुन लिया गलत फहमी में। बाद में परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने पर याद आया कि अरे D सही होना था और मैं भूलवश B चुन कर आ गया। अब क्या होता है, परिणाम तो अब नेगेटिव आएगा। शरीर में किसी न किसी परिवार के सदस्य के रोग आता जाता रहता है। कभी कोई स्वस्थ हो गया तो कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई बीमार हो गया। कलह क्लेश बना रहता है। ये सब लक्षण हैं पूर्व दिशा के खराब होने के। कई बार मकान के बाहर ऊंचा चबूतरा बना होता है और उस चबूतरे से मकान के अंदर प्रवेश करते समय नीचे उतरना पड़ता है, यानी कि चबूतरा ऊंचा हो गया बाहर पूरब दिशा में। वह भी आर्थिक क्षति पहुंचाएगा, कर्ज बढ़ाएगा और आय व्यय का संतुलन बिगड़ता रहेगा। अप्रत्याशित खर्चे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्रिएट होते रहेंगे जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। सोचा था ये पैसा इस काम में यूज करूँगा अगले महीने, पहले ही वो पैसा कोई बीमारी में, कोई दुर्घटना के कारण, या कोई गाड़ी ख़राब हो गई, आपके घर की मोटर ख़राब हो गई, कोई और उपकरण खराब हो गया, किसी न किसी तरह से मन में तनाव आना है। इसलिए पूरब दिशा को हमेशा संतुलन में बनाए रखने की सलाह दी जाती है। सूर्य भगवान की दिशा है वो। सूर्य का प्रकाश आने दें, हवा आने दें। अगर उस तरफ आपका दरवाज़ा नहीं है, खिड़कियां रखने का ऑप्शन नहीं है, किसी और का मकान है, तो अपने मकान के अंदरूनी भाग को साफ सुथरा स्वच्छ तो कम से कम रखें। और ऐसा भवन ना खरीदें जिसमें आपके मकान के पूरब दिशा में पड़ने वाले मकान के अंदर उस परिवार का, उस मकान मालिक का कोई टॉयलेट आता हो और आपके दीवार और उसके दीवार में कॉमन एक वाल है और उसमें वो दीवार, वो शौचालय, उसका तो वो पश्चिमी दीवार होगा और आपका पूर्वी दीवार हो जाएगा। तो उसकी टॉयलेट आपकी पूर्वी दीवार को छू रही होगी, या उसका कोई टॉयलेट का टैंक है भारी, उसका ऊंचा 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान है और आपका मकान 1 मंजिल का ही है, और दोनों के मकान आपस में एडजॉइनिंग है, छू रहे हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। उस हालत में भी बच्चों की प्रगति बाधित होने लग जाती है, आर्थिक स्थिति आपकी बाधित होने लग जाती है, आर्थिक संतुलन बिगड़ा रहता है, उपलब्धियां प्रगति की देखने को नहीं मिलती और जीवन संघर्ष से भर जाता है। इसलिए मकान, भूमि, प्लॉट खरीदते समय बहुत सावधानी से प्लॉट का चयन करना चाहिए, क्योंकि पैसा भी जाएगा आपका और सुख शांति भी न मिले, जीवन दुखद हो जाए
तो हाथ का पैसा भी गया। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को आप महसूस करेंगे, देखने को मिलता ही है हम लोगों के अनुभव में, कि अगर कोई भी व्यक्ति के मकान में वास्तु दोष है तो वास्तु दोषों से युक्त मकान बेचने की चाहत रखने के बावजूद भी बिक नहीं पाता है। वास्तु दोष की जकड़न में जब आदमी आ जाता है, उसकी चंगुल में फंस जाता है, तो उस मकान को वो छोड़ भी नहीं पाता सहजता से। उचित दाम नहीं मिलता, उचित मूल्य नहीं मिलता, मन महसूस कर उसी में रहना पड़ जाता है और सजाएं कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। फंस गया। मकान को सस्ते में बेचें तो कैसे बेचें, लागत भी नहीं निकले। बेच के आज और दूसरी जगह कहीं बनाने चलेंगे, वहाँ मकान बनाना और ज़मीन खरीदना और मकान बनाना बहुत आसान काम नहीं होगा, पैसे कम पड़ जाएंगे। तो सस्ते में बेचा नहीं जा पा रहा और महंगा दाम मिल नहीं रहा। चंगुल में जो फंस गया वो निकल नहीं पाता है, ये मैंने अक्सर देखा है। इसीलिए बड़े सोच समझकर प्लॉट का चयन करना चाहिए, प्लॉट का चुनाव करना चाहिए। हड़बड़ाहट में और होड़ में और देखा देखी में कभी ऐसा कदम ना उठाएं। प्लॉट वही खरीदें जिसमें आपका स्पेस बिल्कुल आयताकार या वर्गाकार हो मकान बनाने के लिए। उसके चारों दिशाओं में कोई वास्तु से संबंधित कोई नकारात्मक बनावट, ज़मीन का ऊंचा नीचा, पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, पानी का टैंक, सड़क, ये सब का विचार विमर्श करना पड़ता है। सिर्फ ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण जान लेने से नहीं होता। सिर्फ आयताकार और चौकोर मकान देख लेने से भी नहीं होता। उसके चारों तरफ का परिवेश भी बड़े गंभीरता से देखना पड़ता है, तब कहीं जाकर मकान खरीदने की हिम्मत करनी चाहिए। एक बार की बात है, राजस्थान के धौलपुर ज़िले के बाड़ी शहर में, कस्बे में मैं रहता था। एक ऐसे मकान में किराए में मैं चला गया परिवार सहित, जहाँ किराए के मकान, लोग कहते हैं कि अरे ये अपना मकान नहीं है, यहाँ का वास्तु हमें प्रभाव नहीं डालेगा, किराएदार हैं हम लोग। लेकिन नहीं, ये अनुभव में आया मेरे कि जितने भी महीने, जितने भी समय, जितना समय मैंने परिवार सहित उस मकान में गुजारा, एक दिन भी, एक महीना भी ऐसा नहीं गुजरा जिस महीने मैंने दवाई वालों के, मेडिसिन शॉप के यहाँ जाकर उसका भुगतान नहीं किया हो। बिल हर महीने खाता सा खुल गया दवाई के दुकान वालों के यहाँ, और डॉक्टरों के यहाँ भी आना जाना पड़ता था। बहुत समस्या में रहने लग गया। रोज़ पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, पूजा पाठ भी फल नहीं दे रहा था, वास्तु की जकड़न में आ गया। अब मैंने बड़े दिल से कहा कि हे प्रभु, मुझे इस मकान से निकालो जैसे भी हो। तब कहीं जाकर वहाँ से निकलना संभव हो पाया। दुखद हो जाता है, निकल भी नहीं पाता। वो चाहे किराएदार हो, रह तो उस वास्तु का उपभोग तो कर रहा है, उधर की दिशाएं तो प्रभाव डाल रही है ना मकान और उसके अंदर के निवासी पर। उसे क्या पता कि ये किराएदार है कि मकान मालिक है। ऐसा विश्लेषण वास्तुदेव थोड़ी करते हैं। एनर्जी का फ्लो है, बाधित होगा तो समस्या आएगी। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि पूरब की तरफ की दीवार को हल्की रखें, कुछ उसका ऊंचाई भी हल्की रखें। चारों तरफ के ऊंचाई से पूरब और उत्तर की ऊंचाई कम रखें। डबल स्टोरी बनाएं तो कम से कम पूरब और उत्तर की तरफ का मंजिल थोड़ा कम रखें, नीचा रखें, समतल रखें, स्वच्छ रखें, हवा का, प्रकाश का ध्यान रखें।
भगवान की पूजा भी रोज़ करें, रोज़ करें। रोज़ भोजन करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ भोजन करते हैं, रोज़ कमाने जाते हैं, रोज़ पैसा कमाते हैं, तो रोज़ पूजा क्यों नहीं करते? पूजा में लापरवाही और उदासीनता क्यों करते हैं? फिर संकट में कौन बचाएगा? कभी तो जीवन है इतना लंबा, कोई 100 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 90 साल जिएगा, कोई ज़्यादा भी जी सकता है 100 साल से। इतने लंबे जीवन काल में कभी समस्या अगर आई तो कैसे फट से मुंह से निकलता है, अरे राम अब क्या होगा, अब क्या होगा हे प्रभु। तो एक संकट जब आता है तो भगवान से खुद व्यक्ति पुकारने लग जाता है, त्राहिमाम मच जाता है मन के अंदर कि अब क्या होगा। और जैसे ही समाधान मिलता है वैसे ही फिर व्यक्ति कुछ दिनों बाद फिर लापरवाही और उदासीनता करने लग जाता है उसी भगवान के प्रति। फिर कभी संकट का रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी, फिर पुकारेगा भगवान भगवान। इसलिए 365 दिन और पूरे जीवन पर्यंत यदि भगवान को अपना सखा, अपना मित्र, अपना सर्वस्व मानकर उनसे जुड़े रहें, भवन को स्वच्छ रखें, बोली भाषा मधुर और ईमानदारी पूर्वक व्यवहार संसार से करें, तो फिर कष्ट के निदान के लिए आप कुछ भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत समाधान मिल जाएगा, दया के पात्र हो जाएंगे आप, कृपा के पात्र हो जाएंगे आप। ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। हम लोग किसी भी ग्रह और जन्म पत्री के किसी भी भाव, किसी भी स्थान, किसी भी खाने से संबंधित उपचार बताते हैं तो सबसे पहले इस बात को जोर देते हैं कि प्रभु भक्ति में जुड़ जाओ। अभी से और आज से शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और दिन तिथियां मत देखो, अभी और इसी वक्त शरणागत हो जाओ प्रभु के। ये महा औषधि है, तुम्हारे संकट से निकलने या उबरने का महा समाधान है। उसके बाद व्यक्ति को हम लोग सिखाते हैं कि सेवा भावी बनो, दान करो, गरीबों की मदद करो, जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों की सहायता करो, जैसी ज़रूरत उसे है वैसी सहायता करो, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, ईमानदार बने रहो और भगवत भक्त बन जाओ। गुरु की भक्ति करो या भगवान की भक्ति करो, हर रूप में सर्वव्यापक है वो। गुरु में भी वो है, माता पिता में भी वो है और सब में वो है। तो उसके बाद है ये सब अंगूठियाँ और नग नगीने। इन नाग नगीनों का प्रभाव तो बाद में आता है, वो सेकंड नंबर पर। पहली औषधि तो राम नाम है, भगवत नाम है, पूजा है, भक्ति है, प्रेम है, करुणा है, भीतर से भगवान के प्रति आपके कितना उत्कंठ इच्छा और छटपटाहट है, वो तय करता है कि आपकी समस्या जल्दी सुनी जाएगी अथवा नाक रगड़ते रहने पर भी नहीं सुनी जाएगी। उत्कट इच्छा, कितना गहरा भाव है आपके भीतर, कितना जुड़ाव है, कितनी तड़पन है, उसी अनुपात में आपको फल मिलता है। उसी अनुपात में बॉडी में, मानसिकता में, शरीर में, जीवन में आध्यात्मिकता उतरती है, भक्ति जागती है और जीवन निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता चलता है। जीवन है तो समस्याएं तो आती हैं और आएंगी, लेकिन समाधान भी साथ आ जाता है तुरंत। भगवान को पता होता है कि मेरा बच्चा इस रास्ते पर चल रहा है और इसके जिस दिशा में ये गमन कर रहा है, चल रहा है, उसी राह में, उसी रास्ते में आगे ये दिक्कत, ये संकट, ये परेशानी इसको आने वाली है। क्यों न इसके विचार बदल दूं, क्यों न इसका राह बदल दूं, क्यों न इसका समाधान भी इसके समक्ष उत्पन्न कर दूं।
भगवान श्री हरि नारायण, भगवान भोलेनाथ, जगदम्बा भवानी, जो भी आपके इष्ट हैं वो हमेशा आपकी रक्षा, वात्सल्य, प्रेम आप पर बरसाते हैं। यह सर्व औषधि है, सभी संकटों का एकमात्र उपचार यही है। दान, पुण्य, मंत्र जाप, भगवत नाम का उच्चारण बारंबार बारंबार, सोएं तो उठें तो जगें तो चलें तो उठें बैठें, हर वक्त, एवरीवेयर, all the time you have to chant the name of your beloved God or Goddess, deity। जीवन में मज़ा आ जाता है, आप हिम्मत वाले हो जाते हैं। जब उनका हाथ, उनका साथ पकड़ लेते हैं तो आप खुद एक हिम्मत वाले हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, निर्भयता आ जाती है। एक पूरब दिशा और ज्योतिष का ये बेसिक बात मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी। आप अपना जीवन भी सुधारें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी इसी राह पर ले चलें जिससे उनका भी कल्याण हो। सिर्फ भोजन देना, कमाल के ला देना, और भोजन के लिए रोटी चावल दाल सब्जी बना के उपलब्ध करा देना, मकान बना देना और वस्त्र दे देना, स्कूल में एडमिशन करा देना, बस इतना ही नहीं। ये तो सब जीव करते हैं, लेकिन धर्म कौन सिखाएगा, अच्छी बातें कौन सिखाएगा? आप ही तो गुरु हैं, अपने बालकों के फर्स्ट टीचर पेरेंट्स हैं, माता पिता। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। कोई बात मेरी अच्छी ना लगे तो कमेंट कर सकते हैं, सुधार करूँगा। संसार ऐसे ही तो चलता है, एक दूसरे को कोई कमी लग रही है तो सुझाव देंगे, मैं स्वागत करूँगा। बच्चों से भी सीखा जाता है। गुमान किस बात का कि मैं बड़ा हूँ, छोटे से नहीं सीखूँगा। जहाँ ज्ञान मिले वहीं से लो। धन्यवाद। आप सबको पुनः शुभ संध्या। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके।